10th क्लास में पढ़ने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप इस वीडियो में द मिडनाइट विजिटर जो एक कहानी है सप्लीमेंट्री रीडर की, इसमें आप ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर और स्पेलिंग्स प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन आंसर और स्पेलिंग्स आपको वीडियो के अंत में प्राप्त होंगी। चलो शुरू करते हैं ट्रू फॉल्स। चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। परीक्षण कीजिए, पता लगाइए कि नीचे के वाक्य सत्य हैं अथवा असत्य। पहला दिया हुआ है, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द नेम ऑफ द सीक्रेट एजेंट इज़ फाउलर। सीक्रेट एजेंट का नाम फाउलर है। तो मेरे बच्चे, वो फाउलर एक राइटर था, इसलिए ये सेंटेंस आपका फॉल्स हुआ। सेकंड देखिए, द स्मॉल रूम ऑफ ऑशिबिल वाज ऑन 3rd फ्लोर। छोटा कमरा ऑशिबिल का वाज था ऑन 3rd फ्लोर, तीसरी मंजिल पर था। नहीं मेरे बच्चे, वो 6ठी मंजिल पर था और सबसे अंत में था, इसलिए यह भी फॉल्स हुआ। थर्ड देखिए, मैक्स गॉट इनटू द रूम। मैक्स कमरे में दाखिल हुआ बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड द रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, क्योंकि वह न्यू मिसाइल्स से संबंधित कुछ रिपोर्ट चाहता था। तो मेरे बच्चे, यह बात ट्रू है, यह सत्य है। फोर्थ देखिए, मैक्स वाज ए सीक्रेट एजेंट टू। मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था, ये भी बात ट्रू है क्योंकि वह भी एक सीक्रेट एजेंट था। फिफ्थ देखिए, ऑशिबिल कॉल्ड द पुलिस। ऑशिबिल ने पुलिस को बुलाया टू चेक ऑन हिम, उसे परीक्षण करने के लिए, टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, यह पता करने के लिए सब कुछ सही है। तो मेरे बच्चे, यह बात पूरी तरह रॉन्ग है क्योंकि उसने ये बात झूठ रूप से कही थी। अगला पार्ट देखिए, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। बताइए, कहिए कि दिए गए वाक्य सत्य हैं अथवा असत्य। पहला दिया हुआ है, ऑशिबिल फिटेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। ऑशिबिल एक सीक्रेट एजेंट के वर्णन के लिए फिट था। तो मेरे बच्चे, ये बात पूरी तरह गलत है, फॉल्स हुई। वह सीक्रेट एजेंट के वर्णन में फिट नहीं होता था। सेकंड देखिए, मैक्स वाज स्लेंडर ए लिटिल लेस दैन टॉल। मैक्स पतला और लंबाई में कम था। तो मेरे बच्चे, यह बात बिल्कुल ट्रू है। थर्ड देखिए, फाउलर हैड द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ऑथेंटिक मीन्स होता है प्रामाणिक या विश्वसनीय, और थ्रिल मीन्स होता है रोमांच। अर्थात फाउलर ने उस दिन का यह पहला प्रामाणिक रोमांच प्राप्त किया। मेरे बच्चे, जब वो मैक्स आ गया था और जैसे ही ऑशिबिल ने लाइट जलाई थी, मैक्स पहले से ही अपनी पिस्तौल ताने खड़ा था। यह उसके लिए सबसे बड़ा प्रामाणिक रोमांच था, इसलिए ये बात ट्रू है। फोर्थ देखिए, मैक्स वेव द गन। मैक्स ने अपनी बंदूक लहराई विद ए कमांडिंग जेस्टर। एक जेस्टर मीन्स होता भाव, हाव भाव। कमांडिंग आदेशात्मक, आदेशात्मक भाव में मैक्स ने अपनी बंदूक लहराई। तो मेरे बच्चे, ये बात भी ट्रू है क्योंकि मैक्स अपने रिवॉल्वर को पहले से ही ताने खड़ा था। यहाँ देखिए पहला सेंटेंस, ऑशिबिल हैड ए वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है त्वरित बुद्धि। ऐसी बुद्धि तो तुरंत निर्णय का सामर्थ्य रखती हो। तो मेरे बच्चे, ऑशिबिल के पास एक बहुत अच्छी त्वरित बुद्धि थी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये ट्रू है। सेकंड देखिए, ऑशिबिल लुक्ड फिट एंड स्लिम। ऑशिबिल दिखता था फिट एंड स्लिम, बहुत ही फिट और स्लिम, पतला दिखता था। मेरे बच्चे, वो बहुत मोटा था, थुलथुल था, इसलिए ये बात फॉल्स हुई। थर्ड देखिए, ही कैन नॉट स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन। वह जर्मन और फ्रेंच नहीं बोल सकता था। मेरे बच्चे, उसे जर्मन और फ्रेंच आती थी, इसीलिए यह सेंटेंस फॉल्स हुआ। फोर्थ देखिए, मैक्स वाज द मिडनाइट विजिटर। मैक्स मध्यरात्रिकालीन
आगंतुक था, विजिटर था, आगंतुक था। तो मेरे बच्चे बात सत्य है, वो आधी रात में ही आया था, इसलिए ये ट्रू हुआ। फिफ्थ देखिए, फाउलर वाज ऑशविल्स फ्रेंड। फाउलर ऑशविल का दोस्त था, ये बात नहीं, वो एक राइटर था, इसलिए यह बात भी फॉल्स हुई। सिक्स देखिए, द वेटर वाज नॉकिंग द डोर। वेटर दरवाज़ा खटखटा रहा था, तो मेरे बच्चे बात सत्य है, वेटर ने ही दरवाज़ा खटखटाया था, तो ट्रू हुआ। सेवेंथ देखिए, ऑशविल लिव्ड इन ए वेरी स्मॉल रूम। ऑशविल एक बहुत छोटे कमरे में रहता था, ऑन द 6th फ्लोर, 6ठे मंजिल पर, तो ये भी बात बिल्कुल ट्रू है। एर्थ देखिए, ऑशविल वाज काम एंड कंपोज्ड पर्सन। काम मीन्स शांत, कंपोज्ड पर्सन का मतलब होता है सृजनात्मक व्यक्ति, अर्थात ऑशविल एक शांत और सृजनात्मक व्यक्ति था। तो मेरे बच्चे ये भी बात ट्रू है। 9th देखें, मैक्स वाज ए पुलिसमैन। मैक्स एक पुलिसमैन था, यह बात नहीं है, वो एक गुप्तचर था, ये भी फॉल्स हुआ। 10th देखिए, हेनरी वाज द वेटर। हेनरी वेटर था, तो मेरे बच्चे होटल का वेटर था हेनरी, यह भी बात ट्रू है। MCQs देखिए, पहला, वाट वाज ऑशविल्स प्रोफेशन। ऑशविल का प्रोफेशन क्या था, व्यापार क्या था। ए टूरिस्ट, एक टूरिस्ट था वो, सीक्रेट एजेंट था, डिप्लोमेट था या सोल्जर था। तो मेरे बच्चे बी, सीक्रेट एजेंट था। सेकंड देखिए, वेयर वाज ऑशविल स्टेइंग। ऑशविल कहाँ ठहरा हुआ था, इन, एक सराय में, फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच होटल में, फाउलर्स होम, फाउलर के घर पे, अमेरिकन होटल या अमेरिकन होटल में। तो मेरे बच्चे बी इसका विकल्प होगा, फ्रेंच होटल में वो ठहरा हुआ था। थर्ड देखिए, ऑशविल वाज ब्रॉट टू पेरिस 20 ईयर्स एगो। ऑशविल ले आया था पेरिस को 20 वर्ष पहले, फ्राम, कहाँ से, लंदन से, मॉस्को, बॉन या बोस्टन। तो बोस्टन से वह अमेरिकी टूरिस्ट को ले आया था, हम अमेरिकी बोलचाल को ले आया था, इसलिए मेरे बच्चे यहाँ डी इसका विकल्प होगा, बोस्टन। फोर्थ देखिए, हु केम टू मीट ऑशविल। ऑशविल से मिलने कौन आया, ऑशविल्स फादर, ऑशविल के पिताजी, पुलिसमैन, फाउलर या मैक्स। तो मेरे बच्चे मैक्स आया था, मैक्स लिखिए। फिफ्थ देखिए, व्हाट वाज फाउलर्स प्रोफेशन। फाउलर का प्रोफेशन क्या था, राइटर था, एक्टर था, सीक्रेट एजेंट था या पुलिसमैन। तो मेरे बच्चे फाउलर एक राइटर था, लेखक था। 6 देखिए, फाउलर वाज, फाउलर था, टू मीट ऑशविल, हैप्पी, प्रसन्न था, एक्साइटेड, उत्साहित था, डिसअपॉइंटेड, निराश था, अनअफेक्टेड या अप्रभावित था। तो मेरे बच्चे सी इसका विकल्प होगा, डिसअपॉइंटेड था और बहुत ही निराश था। अगला देखिए, एर्थ, ऑशविल वाज, ऑशविल था, फैट एंड स्लोपी, मोटा और मैला कुचैला। बी, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, वास्तव में बहुत अत्यधिक सुंदर दिखने वाला। सी, टाल, डार्क एंड हैंडसम, लंबा, काला और सुंदर। डी, फेयर एंड हाइटेड, सुंदर और ऊंची कद वाला। तो मेरे बच्चे वो फैट एंड स्लोपी इसका पहला विकल्प होगा, ए। 9th देखिए, हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी। द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर कहानी का मिडनाइट विजिटर, मध्य रात्रि में आने वाला व्यक्ति कौन है, वह है ऑशविल है, फाउलर है, मैक्स है या रॉबर्ट। तो मेरे बच्चे सी इसका विकल्प होगा, मैक्स। 10th देखिए, हु वाज द क्विकेस्ट पर्सन इन द स्टोरी। कहानी में सबसे तेज गति से काम करने वाला व्यक्ति कौन सा है, फाउलर है, मैक्स है, ऑशविल या नन ऑफ दीज, या तीनों में से कोई नहीं। तो मेरे बच्चे एक को तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए बी इसका विकल्प हुआ, मैक्स बहुत तेज कार्य करने वाला व्यक्ति है, क्विकेस्ट पर्सन है। ये पहला देखिए, हु वाज ऑशविल, ऑशविल कौन था। तो मेरे बच्चे आ भी चुका है, एक्टर, सीक्रेट एजेंट या सोल्जर या पुलिसमैन। तो ये आप कर चुके हैं, सीक्रेट एजेंट। सेकंड देखिए, हु केम टू मीट ऑशविल, ऑशविल से मिलने कौन आया, पुलिसमैन आया, ऑशविल्स फ्रेंड आया
मैक्स आया या फाउलर? तो मेरे बच्चे मैक्स मिलने आया था। थर्ड देखिए, हु वाज मैक्स? मैक्स कौन था? फाउलर्स फ्रेंड था, फाउलर का दोस्त था। ऑशविल्स फ्रेंड, ऑशविल का मित्र था। ए सोल्जर, एक सैनिक था। एन अदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा सीक्रेट गुप्तचर था। तो मेरे बच्चे डी होगा, एक दूसरा गुप्तचर था। फोर्थ देखिए, हु वाज नॉकिंग एट द डोर? दरवाजे पर कौन खटखटा रहा था? फाउलर खटखटा, मैक्स, द वेटर या सोल्जर? तो इसमें भी आ गया दोबारा, ये वेटर खटखटा रहा था। पांचवा सेंटेंस देखिए, मैक्स इंटर्ड ऑशविल्स रूम थ्रू द? मैक्स घुसा ऑशविल के कमरे में थ्रू द बालकनी से घुसा था, छत से घुसा था, बैक डोर पीछे के दरवाजे से, या मेन डोर अथवा मेन डोर से? तो मेरे बच्चे उसके पास चाबी थी, इसलिए वह मेन डोर से घुसा था। तो डी इसका विकल्प होगा। सी देखिए, 6 देखिए, व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड? मैक्स अपने हाथ में क्या पकड़े हुए था? ए पिस्टल, एक पिस्तौल, ए नाइफ, एक चाकू, ए पीस ऑफ पेपर, या ए स्टिक या छड़ी? तो मेरे बच्चे उसके हाथ में पिस्टल था, ए होगा उसका। 7th देखिए, हु फिल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल? होटल के सबसे ऊपरी मंजिल से कौन गिरा, नीचे गिरा? ऑशविल गिरा, वेटर गिरा, मैक्स गिरा या फाउलर? तो मेरे बच्चे मैक्स गिर गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे क्वेश्चन आंसर हैं जिसकी हिंदी आपको नहीं उतारनी है और स्पेलिंग्स आपको अपनी पुस्तक से देखकर भरनी है। तब तक के लिए नमस्कार।